बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है। क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो। जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। बहू। हाँ जी माँ जी। तू उठी नहीं अभी तक। माँ जी आज वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर। अंजू, हाँ माँ। तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो घर का सारा काम तू कर लेना। ठीक है माँ। दीदी। हाँ जी भाभी, आप पढ़ाई कर लीजिए, झाड़ू मैं लगा दूंगी। अरे भाभी आप आराम करिए, आपकी तबीयत खराब है ना, झाड़ू मैं लगा लूंगी। दीदी मैंने दवाई खा ली थी, अब मेरी तबीयत ठीक है, आप जाके पढ़ाई करो, सारा काम मैं कर लूंगी। ठीक है भाभी। तो अपने होते। बहू। हाँ जी माँ जी। बहू तू क्यों काम कर रही है, मैंने तो अंजू को बोला था ना काम करने के लिए, कहाँ है वो। माँ जी कल दीदी के एग्जाम है ना, तो मैंने उन्हें कहा कि आप जाके पढ़ाई कर लो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। बहू तू कितनी अच्छी है, भगवान करे तुम दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहे। भाभी रेडी हो ना। अरे हम तो कब से तैयार होके बैठे हैं, तुम ही लोग हमका बाहर नहीं लेके जा रहे हो। देखो भाभी, मम्मी ना बहुत डेंजर है, तो जो भी उनके सामने बोलना बहुत सोच समझ के बोलना। एक बार तो बाजू वाली का मम्मी से झगड़ा हो गया था, मम्मी ने तो बाल खींच के चप्पल से मारा था। और एक बार तो बड़ी भाभी को बिना मतलब ही सुना दिया था, भाभी रोने लगी थी। एक बात बताओ ननद जी, ये सासू माँ साथ निभाना साथिया तो नहीं देखती हैं, जो कोकिला जैसी खड़ूस हो गई हैं। भाभी मेरे सामने तो ये बात बोल दिया, गलती से माँ के सामने मत बोलना, क्योंकि मम्मी किसी को छोड़ती नहीं है। भाभी मुझे आपकी टेंशन हो रही है, कहीं आप ज्यादा चपर चपर करोगे तो माँ आपको ना सुना दे। अरे नहीं नहीं ननद जी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम जानती नहीं हो मेरे गांव में एक से एक खड़ूस औरतें थी, सबको यूं बराबर कर देती थी मैं। चलो अब बाहर चलो, सब आपका वेट कर रहे हैं। जी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल। अपना ध्यान रखना। ए काली, ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही है, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। दिमाग तो पहले खराब था माँ जी, अब तो जाके मेरा दिमाग सही हुआ है। मैंने आपका ये घर और आपके बेटे को छोड़ने का फैसला ले लिया है। मैंने अपने वकील से बात करके ये डाइवोर्स पेपर तैयार करवाए हैं, और ये रहे डाइवोर्स पेपर। अगर आपको साइन करना हो तो कर देना, नहीं तो फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। अच्छा, तो अब ये 5 फुट की लड़की हमें कोर्ट के चक्कर लगवाएगी। ज्यादा बोल रही है, अभी हाथ पैर तोड़ के ना घर में बिठा दूंगा। सुनो मिस्टर अंकित खारी, कोशिश भी मत करना, वरना तुम लोगों पे ऐसा केस ठोकूंगी ना कि जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे। और इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि औरतें कमजोर होती हैं, समझे मिस्टर मर्द। थैंक यू गाइज इस सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। माँ जी मैंने दाल चावल सब्जी बना लिया है, आप रोटी बना दीजिए। ठीक है, तू आटा गूंद के रख, मैं इसकी चोटी बनाने के बाद आ रही हूँ। जी माँ जी। मम्मी एक बात बताओ, हर दिन आप ही की रोटी बनाते हो, भाभी क्यों नहीं। क्योंकि भाभी अभी छोटी है ना, तो भाभी को अभी ठीक से रोटी बनाने नहीं आती है। और तुझे पता तो है, तेरे पापा को पतली और फुली हुई रोटी पसंद है। भाभी। हाँ महक बोलो। मेरे स्कूल का ड्रेस धुल दो ना, एक हफ्ते से नहीं धुला है। किचन का काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। ठीक है भाभी। महक। हाँ माँ। क्यों भाभी को परेशान कर रही है, ला निकाल, मैं तेरे कपड़े धो दूंगी। ठीक है माँ। बहू। जी माँ जी। किचन का काम खत्म करने के बाद 2 घंटे आराम कर लेना। पर माँ जी शाम को खाने के लिए भी तैयारी करनी है। वो सब हम दोनों मिलके कर लेंगे शाम को। जी माँ जी।